اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد نذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما صلوات نعرہ تکبیر۔ پروردگار کا نام لینا بہت بڑی عبادت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا نام لینا بہت برکت ہے، باعث عزت ہے۔ اپنی اپنی عزت اللہ کی بارگاہ میں بڑھانے کے لیے نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت، خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پہ با آواز بلند صلوات۔ تمام مومنین اور مومنات سے گزارش ہے بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات کے لیے دعا فرمائیں۔ خالق اکبر اس مجلس عزا کا صدقہ آپ تمام حضرات کا مجلس عزا کے لیے چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ تمام حضرات کی، تمام مومنین و مومنات کی اللہ دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ عنایت حسین مرحوم و مغفور، امداد حسین مرحوم و مغفور، انور حسین مرحوم و مغفور، منظور حسین مرحوم و مغفور، نذیر حسین مرحوم و مغفور، چودھری مشتاق حسین مرحوم و مغفور، نجم آرا، غلام فضا مرحومہ، تمام ان مرحومین اور مرحومات کو اس مجلس عزا کا مالک ثواب عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً سید خورشید شاہ صاحب اور حاجی کرامت حسین صاحب، دو اماں سکینہ، اماں نذیر فاطمہ اور بھائی شہباز صاحب کی نانی محترمہ بیمار ہیں، خالق اکبر ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرے سامنے بہت سارے مومنین ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا،
मुश्तरका तमाम के लिए दुआ गो हैं कि रब कायनात उन तमाम मोमिनीन की दुआओं को दर्जाए इस्तिजाबत अता फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ा अकीदा, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का कि खालिक अकबर हमारे इमाम ज़माना का जल ज़हूर फरमाए और हम सब को करबला की ज़ियारत अता फरमाए। एक मरतबा मिल के दरूद पढ़ दे मोहम्मद अल बैत मोहम्मद। उन कराम बजाय इसके कि मैं बार बार आपसे को ज़हमत दूँ, आप परेशान हों, मेरे ख्याल के मुताबिक सरकार हुज्जत कायम का नाम लेके मैं भी उठता हूँ, आप भी उठें और आगे आ जाएं, क्योंकि इमाम का जनाजा बरामद होगा तो उस वक्त फिर काफ़ी मोमिन बाद में आएंगे परेशान। कराम मैंने सूरह नमल की आयत नंबर 14 की तलावत की है, जिसमें खालिक अकबर इरशाद फरमा रहा है वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमाना इल्मा, तहकीक हमने अता किया है दाऊद अलैहिस्सलाम को और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म। अल्लाह फरमा रहा है मैंने नहीं, आतैना हमने। अल्लाह एक है लेकिन वो यहाँ दो नबियों को, एक नबी और एक नबी का वारिस, दोनों को जो गिफ्ट दे रहा है, दोनों को जो अकीदत का तमगा दे रहा है, दोनों को जो इरफान दे रहा है, दोनों को जो इज्जत और आबरू अपनी तरफ से अता कर रहा है, अल्लाह की दी हुई इज्जत का नाम है इल्म। यानी नबियों का खासा, अंबिया के वस्फ और नबियों के वस्फ इल्म है। कुरान मजीद का एक और सूरा बकरा में भी अल्लाह इरशाद फरमाता है यनकुज़ून अहदल्लाह, है वो लोग जो अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं, मा अमर अल्लाह, जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया होता है, और वादा तोड़ के फिर वो युफ़सिदून फिल अर्ज़, जमीन में वो फसाद फैलाते हैं। और वो लोग जो अल्लाह का वादा तोड़ देते हैं और वादा तोड़ने के बाद अल्लाह का किया हुआ अहद, पीमान और परवरदिगार ने जो उनसे मीसाक लिया है उसे खता करके, उसे कता करके, यक्तौना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान में, कता करके तोड़ देते हैं। और उनके अल्लाह के किए हुए वादे को तोड़ने के बाद ज़मीन में फसाद बर्पा होता है। और अगर वो अल्लाह का वादा न तोड़ें तो ज़मीन में फसाद नहीं होगा बल्कि अमन पैदा हो जाएगा। तो ग्रामी, क्योंकि आज ये मजलिस अज़ा जो अभी जिस पे आप तशरीफ़ फरमाए और मैं गुजारिशात पेश कर रहा हूँ, ये मजलिस अज़ा दो शख्सियात के साथ मुत्तसिल है। दो शख्सियात की ये मजलिस है, एक पोता है और दूसरी दादी है। पोता मासूम इब्ने मासूम है, दादी अगरचे गैर मासूमा है, लेकिन आले मोहम्मद की 5 फर्दों ने उसे बारी बारी कभी बहन कहा है, कभी मां कहा है और कभी दादी कहा है। क्यों? आले मोहम्मद का भी इल्म जो है ये मरहून मिन्नत नहीं किसी का, जबकि जितने भी अंबिया आए हैं सबको अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया, परवरदिगार फरमाता है कि मैं अंबिया की वस्फों में से ये वस्फ है कि वो उन्हें मैं इल्म अता करता हूं। जब मैं इल्म अता करता हूं तो उनका ये वस्फ बन जाता है। और अगर इस वस्फ को, नबी के वस्फ को, नबी आगे किसी को देना चाहे तो वो वरासत बन जाती है। और वरासत में अगर इल्म जाए, भाई तवज्जो रहते ग्रामी, अगली आयत मैंने इसलिए कुरान अपने साथ रखा है ताकि 2-3 आयतें पढ़ के कुरान मजीद की फिर जल्दी से अपने मौजू के साथ मुत्तसिल हुआ जाए। दरूद पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले बहते मोहम्मद पर। जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमाना इल्मा, हमने अता कर दिया दाऊद को भी और सुलेमान को भी इल्म। जब उनको इल्म अता हो गया, वकाला, दोनों ने एक जुबान होकर कहा। जैसे हजरत इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने जब खाना काबा की दीवारें बुलंद कर रहे थे तो बुलंद करते करते जब एक लेवल पर पहुंची तो कहा परवरदिगार तेरा हमने घर बनाया है, अब हम
तेरा घर बना के उस वक्त तक अगला कदम नहीं बढ़ाएंगे जब तक इतना बनाने पर हमें तू कोई इनाम ना दे। अल्लाह ने फरमाया तू क्या इनाम चाहता है इब्राहिम? कहा मैं अकेला नहीं, मैं और मेरा बेटा हम दोनों को मुसलमान बना दे। ऐसे ही जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं और दोनों ने मिलकर क्या कहा जब अल्लाह की तरफ से इल्म अता हुआ, वकाला अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। हम इल्म के आने पर, जब अल्लाह ने हमें इल्म दे दिया, दोनों कह रहे हैं हमें जब अल्लाह ने इल्म दे दिया तो हम अल्लाह की हम्द अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द अदा करते हैं। अल्लाह जी वो अल्लाह फज़लना अला कसीर मिन, जिसने इल्म देकर हमारी फजीलत में इजाफा किया, कसीर मिन इबादिहिल मुमिनीन, के जितनी मोमिनीन की जमात है इनमें से हमें चुन के इल्म अता किया। अगर मोमिन इन जैसे होते या ये दोनों मोमिनों जैसे होते तो अल्लाह जो इनको दे रहा है उन्हें भी देता, या अल्लाह उन्हें भी इन जैसा कहता। तो अब दोनों क्या कह रहे हैं कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, हमें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। और अगली आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है, वह वारिसा सुलेमाना दाऊदा, और हमने जनाब सुलेमान को दाऊद का वारिस बना दिया। दाऊद अपना वारिस किसे बना रहे हैं? जनाब सुलेमान को। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि हमने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद का वारिस बना दिया। जब वारिस बना दिया, काला या अय्युहन्नासो, जो वारिस बना, जनाब सुलेमान वारिस बने, बनाने वाला अल्लाह है। वह काला, अब यहां सिंगल सीगा इस्तेमाल किया गया, वहां दोनों ने मिलकर कहा था, अब यहां सिंगल है, एक सीगा। वह काला, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो वारिस करार पाए अल्लाह की तरफ से, यह फरमाया, यह कहा, या अय्युहन्नासो, ऐ लोगो, उल्लिमना मंतिक़त तैरी, और मुझे अल्लाह ने इल्म सिखाया है, मैं सिखाया गया हूं। ऐ लोगो, मैं सिखाया गया हूं, मैं सीखने नहीं गया। यानी जो वारिस बन रहा है ना, और वो उल्लिमना, ये मजहूल का सीगा है, वो कह रहा है कि ऐ लोगो, मैं सिखाया गया हूं, सीखने नहीं गया। तो यहां कुरान मजीद ने हमें एक कानून दे दिया कि जो नबी का वारिस बने, और जिन लोगों ने यह कहा था कि नबी का वारिस होता ही नहीं है, वह वारिस सुलेमान, कुरान ने तो यह कहा कि नबी का वारिस होता है, और जो वारिस हो वो यहां आके नहीं पढ़ता, वो वहां पढ़ के आता है, वो वहां पढ़ के आता है। अगला जुमला कह के तमहीद खत्म, और अगला जुमला वऊतीना मिन कुल्ल शैइन, और जनाब सुलेमान ने कहा मुझे इल्म सिखाया गया है और हर चीज का मुझे इल्म दिया गया है। जो कायनात में शय है, जो भी चीज है, उस पर इख्तियार भी मुझे दिया गया। आजकल जो कमजोर अकीदा शिया भी कहते हैं, क्या आले मोहम्मद रिज्क दे सकते हैं? क्या बेटा दे सकते हैं? क्या औलाद दे सकते हैं? अब ये हजरत दाऊद है जुज़वी नबी, मोहम्मद मुस्तफा है कुल्ली नबी, जो जुज़वी नबी का वारिस बन रहा है। अल्लाह उसे इल्म सिखा के भेज रहा है। अल्लाह ने यहां इल्म नहीं सिखाया, जहां से खलीफा आया वहीं से इल्म दे के भेजा, और जब इल्म दे के भेजा, वह ऊतीना मिन कुल्ल शै, और हर चीज भी अल्लाह ने अता की। यहां से रोक करके खुदा की कसम, यही जो भी नबी का वारिस बने उसके पास इल्म होना चाहिए, उसे अल्लाह इल्म दे के भेजता है। और अगर यहां आके वो किसी से पढ़े या ये जुमला कहे कि अगर मैं भूल जाऊं,
تو مجھے بتانا تو گویا وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا. وارث وہ ہوتا ہے جو علم لے کر کے آئے, اور وارث اسے اللہ بناتا ہے جس کے اندر عصمت قبول کرنے کا ظرف موجود ہو. اللہ کی طرف سے جو عصمت مل رہی ہے, یہ ظرف اگر ہو تو اللہ اس میں عطا کرتا ہے. درود پڑھ دے مل کے محمد و اہل بیت محمد پر. اب جتنے بھی نبی ہیں تمام کے تمام ہے جزوی نبی, اور ہمارا نبی ہے کلی نبی. یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نہیں پڑھتے تو اللہ ان کا بھی نبوت سے نام کاٹ سکتا ہے, اور اگر کوئی بھی نبی پیغمبر اسلام کا کلمہ نہ پڑھے تو نبوت سے نام کٹ جاتا ہے. ہم ہیں اس نبی کی امت. اور جزوی نبی کا جب وارث آتا ہے, ایک تو اس کے پاس ہر چیز پر کنٹرول ہوتا ہے, ایک وہ علم سیکھ کے آتا ہے, یہاں کے وہ علم نہیں سیکھتا. اسی سے میں گزارش کر رہا ہوں, امیر ممکنات سرکار ہیں علی ابن ابی طالب ہے کلی نبی کے وسیع, کلی نبی کے ہے وارث. اب جو کلی نبی ہے اس کا علم کتنا ہونا چاہیے, کیونکہ جزوی نبی جو ہے اس کا تو اتنا علم ہے کہ اپنے وارث کو بھی, اس کا وارث بھی وہاں سے علم سیکھ کے آتا ہے. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام گئے, یہ بھی جزوی نبی ہیں. جیسے وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے, دیوار گر گئی, بچے کو قتل کر دیا گیا, سوراخ کر دیا گیا, وہاں کھڑے ہوئے تھے, ایک دریا کنارہ آیا. اب وہ ایک نبی دوسرے کو دیکھ رہا ہے اور دوسرا نبی دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا بات, اب پار کیسے جانا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم ہیں اللہ کے نبی, اللہ نے ہمیں علم دے کے بھیجا ہے. جب اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے اور ہر چیز کا علم ہے, پانی کو پتھر بنا دے, پتھر کو پانی کر دیں, تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. کہا تیرے لیے سوچ رہا ہوں, تجھے کہا تھا خاموش رہنا ہے. لن تستطیع, تیرے اندر خاموش رہنے کی استطاعت نہیں ہے. کہا کیوں کہہ رہے تھے؟ کہا اس لیے کہہ رہا تھا 2 لمحے اور انتظار کر. جیسے انتظار کیا, ایک پرندہ آیا, بہت چھوٹا پرندہ, وہ مشرق سے لے کے مغرب تک پرواز کی, پھر واپس آیا, ایک پانی کی چونچ اس دریا میں سے بھری اور مغرب کی طرف جا کے واپس مشرق کی طرف آیا, پانی گرایا, پھر آسمان پہ بلند ہوا, پھر آیا نیچے, پانی گرایا, پھر ایک طرف چلا گیا, پھر آیا, پانی گرایا, پھر اڑ گیا آسمان کی طرف. تھوڑی دیر کے بعد دونوں انبیاء کے سروں کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد الگ اڑتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے دور ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کا جسم چھوٹا پڑے, جسم بڑا ہوتا جا رہا ہے. اب موسیٰ نے کہا اے حضرت خضر علیہ السلام آپ بتائیے, مجھے تو بولنے کا حکم نہیں دیتے, تو یہ ہے کیا؟ کہا جتنا تجھے علم ہے اتنا مجھے علم ہے. ہائے 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 ہائے, میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. پروردگار سے پوچھ. جبرائیل نازل ہوئے, دونوں پر سلام و درود بھیجا. بھیجنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری دونوں کی بحث تھی, آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا زیادہ علم ہے, یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا زیادہ علم ہے. کہا یہ پرندہ کیوں آیا؟ ایک چونچ پانی کی بھری, اسے گرایا, مشرق میں گیا, پھر پانی کی چونچ بھری, پھر دریا میں گرایا, مغرب میں گیا, پھر پانی کی چونچ بھری, پھر گرایا. کہا کہ تمہیں بتانا چاہ رہا تھا مشرق مغرب شمال جنوب آسمان اور زمین پر حکومت اس کائنات کے مالک اللہ کی ہے. تم دونوں کا علم محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے دریا کے مقابلے میں میری چونچ میں پانی ہے. ہائے 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 یا علی یا علی حیدری. یعنی محمد کا علم کیونکہ وہ کلی نبی ہیں, اور علی کا علم اتنا ہے جتنا سمندر ہے, جتنا دریا ہے. اے موسیٰ تیرا علم اور اے خضر تیرا علم ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے کے منہ میں تھوڑا سا پانی ہے. امیر ممکنات تشریف فرما ہے, اور تشریف فرما ہونے کے باوجود ایک شخص کو لایا گیا. یا علی ہاذا شیعتوں کا, یہ آپ کا شیعہ ہے. مولا مسکرا کے فرمایا نعم نعم ہاذا رجل شیعتی, میں فخر کر رہا ہوں کہ یہ میرا شیعہ ہے, اس سے فلاں غلطی فلاں گستاخی فلاں خطا ہو گئی. امیر ممکنات نے فرمایا میں ممبر پر اٹھوں گا نہیں, میرے قریب لاؤ. جیسے شیعہ کو قریب لایا گیا, جس کا علم ہے, جو پیغمبر کا وارث بنتا ہے, اللہ اسے علم دیتا ہے, ہر چیز پر اللہ اسے اختیار دے کے بھیجتا ہے. جب امیر ممکنات کی بارگاہ میں ایک شیعہ کو بلا کر کے یہ خطا کی ہے, جیسے ہی قریب آیا امیر ممکنات نے ذوالفقار اٹھائی, اسے کہا ہاتھ بڑھا, اس نے ہاتھ بڑھایا, مولا کائنات نے دونوں انگلیاں کاٹی, دونوں انگلیاں کٹی, کہا اب جا.
दोनों उंगलियां हाथ में ली, एक रुमाल निकाला जहां से कटी थी, दर्द हो रहा था, जैसे ही बाहर निकला मुनकरे अली मुनाफिकीन ने ताने देना शुरू किए कि उस अली को मानता है, अब भी अली के कसीदे पढ़ रहा है, अली पर दरूद भेज रहा है जिसने तेरी 2 उंगलियां काटी हैं। कहा खबरदार मेरे उस अली का नाम न लेना, इसलिए कि ये 2 उंगलियां मेरे पूरे जिस्म को जहन्नम ले जा रही थी। ओए होए 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 होए, या अली या अली या अली हैदरी। ये 2 उंगलियां मेरे पूरे जिस्म को जहन्नम ले जा रही थी। मैं अली का शुक्रिया अदा करता हूं, इन 2 उंगलियों को अलग कर दिया जो मेरे ही जिस्म का हिस्सा मुझे जहन्नम ले जा रहा था। अली ने उसे अलग करके मुझे जन्नती बना दिया। जब यह सुना मौला फरमाते हैं एक और सहाबी को, जाओ कहां जा रहा है, वापस बुलाओ। जब वापस आया कहा क्या कहा? कहा सरकार मैंने तो यह कहा है ना कि ये 2 उंगलियां मुझे जहन्नम ले जा रही थी, मुझे जहन्नम ले जा रही थी। और अली मौला ने ये काट कर फेंक दी और मैं हाथ में, कहा उंगलियां कहां है, कहां है उंगलियां? आईना आईना असाबों का, तुम्हारी उंगलियां कहां? कहा सरकार मेरे हाथ में है। मौला ने फरमाया मुझे ये बता, तूने जब उन्होंने ताना मारा, मुनाफिकीन ने तेरे ऊपर ताना कसा, हाँ इंसान जितना भी अक्लमंद हो, जब कोई सजा मिले तो उसके खिलाफ को अगर कोई बात करे तो बंदा भी साथ मिल ही जाता है थोड़ी देर के बाद। तो कहा सरकार मैंने तो और कुछ नहीं कहा। नहीं कुछ कहा है, वो मुझे भी बताओ, मैं इन सब के सामने अली होके सुनना चाहता हूं, मिंबर पर मैं हूं, मैं सुनना चाहता हूं। सरकार मैंने सिर्फ ये कहा, तवज्जो हज़रात ग्रामी, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये 2 उंगलियां मेरी अली मौला ने काट करके मेरे पूरे जिस्म को जहन्नुम से बचा लिया है। अली से मेरा प्यार है, अगर अली मेरा हाथ भी काट दे, अगर अली मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो फिर भी मैं खुशी से अली के नाम के कसीदे पढ़ूंगा। तो उस बंदे ने यह ताना मारा था, अगर तू मर भी जाए तो फिर भी, कहा तुझे पता ही नहीं है अली का शिया होता ही वो है जो मरने के बाद भी अली के कसीदे पढ़े। हैदरी या तुझे क्या पता अली का शिया कौन होता है? होता ही वो है जो मरने के बाद भी, अली फरमाते तूने मेरा कसीदा पढ़ा है, मांग जो इसकी फीस मांगनी है। हाय 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 हाय, अली सखावत में है, देना चाहता है कुछ, मांग जो मांगता है। कहा सरकार कुछ नहीं, ये आपका शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर रहम फरमाया और जहन्नुम से मुझे बचा लिया। अब मौला फरमाते हैं नहीं, ऐसे कर उंगलियों को जोड़। जैसे उंगलियों को जोड़ा, कहा छोड़। ओए होए 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 होए, या अली या अली या अली या अली, कहा छोड़। जैसे ही छोड़ा उंगलियां जुड़ी हुई थी, उंगलियां जुड़ी हुई थी। कहा या अली ये क्या है? एक लम्हे सजा देते हो, एक लम्हे जजा देते हो। कहा वो मेरे मौला मोहम्मद की शरीयत थी, वो मेरे मौला मोहम्मद की शरीयत थी। तुझे सजा दूं, ये अली का इल्म है, तुझे सजा दूं। मौला सलामत रखे। हैदरी, ये अली का इल्म है। मेरे इल्म है कि जो भी हमारा कसीदा पढ़े, जो भी हमारी मदाह करे, हम उसे जजा दिए बगैर नहीं रह सकते। तो जो भी वारिस होता है नबी का, उसके पास इल्म का होना और हर चीज का होना जरूरी है। तवज्जो फरमा बैठे हैं, परेशान तो नहीं हो रहे? पढ़ दूं एक रिवायत, एक ही रिवायत फजीलत की, बीबी की एक रिवायत पढ़नी है फजीलत की, सईदा फिजा सलामुल्लाह अलैहा की। दरूद पढ़ दे बीबी के नाम पर। उन्होंने कराम बहुत लंबा चौड़ा सोच के आया था, लेकिन माशाल्लाह कसीदे पढ़े गए, सब कुछ बहुत खूबसूरत मजलिस हुई। खुदावंद आलम आपकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए, मुसलसल जो मजालिस सुनते रहते हो और तवज्जो भी फरमाते हो। खुदावंद आलम इस इमाम बारगाह को भी ताज़हूर इमाम ज़माना शादोबाद फरमाए और हम सब को नौकर इमाम ज़माना बन के इसकी खिदमत की मालिक तौफीक अता फरमाए। मोमिन कराम, इल्म अंबिया की विरासत, और जो भी नबी का वारिस बने उसके पास इल्म का होना जरूरी है। अमीर मुमकिनात अब जो
خود ساختہ لوگ وارث بن گئے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فضیلت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, مجھے سرکار امام سجاد علیہ السلام تک لے کے جانی فضیلت. اور امیر ممکنات نے جب ظاہری طور پر دعوی خلافت کیا, نبی کے وارث ہونے کا اعلان کیا, تو مولا مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے, اور ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی, اور اس نے دیکھا اور دیکھ کر کے واپس جانے لگی. توجہ حضرات گرامی, وہ واپس جانے لگی. پتہ نہیں کیا دل میں خیال آیا, رک گئی. اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مسجد نبوی صرف ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو رکوع پہ رکوع کیے جا رہا ہے, سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہے, ہاں, اور کوئی نمازی تو ہے نہیں. لیکن جیسے امام نے نماز ختم کی, اب میں یہاں ایک ادبی جملہ جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. اب اللہ جانے اس عورت کے دل میں کیا خیال آیا. اس کا نام ہے حبابہ والبیہ, او حبیبہ والبیہ, حبیبہ والبیہ یا حبابہ والبیہ. یہ چھٹی خاتون ہے 13 میں سے جس نے امام زمانہ کے بارگاہ میں دوبارہ زندگی پا کے حاضری دینی ہے. جہاں 313 مرد ہوں گے وہاں 13 عورتیں بھی ہوں گی, اور 13 میں سے یہ چھٹی عورت ہے. جناب رشید حجری امیر ممکنات کا صحابی, ان کی بیٹی بھی ہوں گی ساتھ, جناب کنوا بھی ساتھ ہوں گی, اور بھی بہت سی بیبیوں کے نام ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن یہ بیوی جو ہے آئی اور آ کر کے سوچ رہی تھی کہ اب مجھے نہیں پتا نماز لباس امامت میں ہے یا امامت لباس نماز میں ہے, کب ختم ہو. انتظار کیا, جیسے امام نے سجدہ آخری کیا, بیٹھے, تشہد پڑھا, سلام کیا. امام نے فرمایا میرا انتظار کرنے والی دیکھا نہیں امام نے, کیونکہ امام کے پاس ہے علم, یہ ہے حقیقی وارث نبی کا. دیکھا نہیں امام نے. امام نے اشارہ فرمایا حبیبہ والبیہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ لے کے میرے سامنے رکھ. گھبرا گئی, ہاتھ کانپنے لگے. کانپ نہیں, پریشان نہ ہو, جلدی کر. ایتینی فی یدک, تیرے ہاتھ میں جو قطعۃ حجر, جو پتھر کا ٹکڑا لے کے آئی ہے وہ لے کے آ. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد جو بھی میرا وارث ہونے کا دعویٰ کرے, اگر وہ پتھر کے اوپر اپنی پہنی ہوئی انگوٹھی کی مہر لگا دے اور انگوٹھی کو دیکھ کر وہ پتھر موم ہو جائے تو پھر سمجھنا کہ میرا حقیقی وارث ہے. اگر ایسا نہ کر سکے تو سمجھنا یہ کہ جیلی وارث ہے, یہ حقیقی وارث نہیں ہے. پتھر آگے کیا, پتھر کے سینے پر علی مولا مشکل کشا نے, والی دو جہاں نے, امیر ممکنات نے, مطلق العنان نے, کل ایمان نے, مکمل قرآن نے, ہائے 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 پتھر کے سینے پر انگوٹھی رکھی, پتھر پانی ہوا, پتھر پر مہر لگی. مولا نے فرمایا جا رہی ہے؟ جی مولا جا رہی ہوں. فرمایا جو میرے بعد امامت کا یا وارث نبی کا دعویٰ کرے تو پھر پتھر لے آنا. ہائے 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 ہائے. اگر وہ اس پر مہر لگا دے تو وہ نبی کا حقیقی وارث ہے. مولا کا زمانہ گزر گیا, امام حسن نے دعویٰ کیا, پھر پتھر لے کے آئی. مولا نماز پڑھ رہے تھے, انتظار کیا. جیسے مولا نے پھر آواز دی, جو میرے بابا سے مہر لگوائی تھی مجھ سے بھی مہر لگواؤ. پھر مولا مظلوم کربلا نے دعویٰ کیا. اب 40 ہجری کو امیر ممکنات گئے, 50 کو مولا حسن گئے, اور 63 ہجری کو 61 ہجری کو مولا حسین گئے. مولا حسین کے بعد پھر وہ زمانہ آیا. اتنی دیر میں اس عورت کی عمر 130 برس ہو چکی تھی. توجہ حضرات گرامی, 130 برس تک بوڑھی ہو چکی تھی, یا 113, دو مختلف روایتیں ہیں, 130 113 سال کی بوڑھی ہو چکی. اپنا ریشہ پڑ چکا تھا, بوڑھی ہو چکی تھی, آنکھوں سے نظر نہیں آتا. لیکن دعوی امامت جب مولا سرکار امام سجاد علیہ السلام کربلا سے واپس آئے, مولا بہت کم مدینہ میں رہتے تھے
यम्बो शहर में ज्यादा रहते थे, क्योंकि 62 और 63 हिजरी को 27 जिलहिज्जा को मदीना पर यजीद ने बकायदा हमला करवाया, मस्जिद नबी को गिरा दिया गया और जितने लोगों ने पैगंबर के बाद जितनी बिल्डिंगें बनाई थी सबको बिस्मार कर दिया गया, सबको तबाह बर्बाद कर दिया गया और सिर्फ मस्जिद नबवी की दीवारों के नीचे से भी खोद दिया गया। यह 63 हिजरी की 27 जिलहिज्जा को हुआ था। उसके बाद फिर 64 हिजरी को शुरू में आकर के यजीद ने मरने से पहले खाना काबा पर भी हमला करवाया। खाना काबा का हमला करवाने के बाद फिर 71 हिजरी में भी हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा की 4 दीवारी को नीचे जाके खोद करके खाना काबा को गिरा दिया गया। खाना काबा का टुकड़ा टुकड़ा मुसलमान तबर्रुकन कह लो या लालच में आकर कह लो, उठा करके अपने घरों में ले गए। जैसे ही घरों में ले गए, हज्जाज बिन यूसुफ को 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद होश आया कि मैंने ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा किया है। अब मैं क्या करूं? दोबारा खाना काबा की तामीर के लिए, बुलंद करने के लिए दीवारें शुरू किया। जैसे शुरू करना चाहते थे, क्योंकि पहले खुद चुकी थी सारी दीवारें और सारी बुनियादें, जैसे तामीर शुरू करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा अज़दा सांप आकर के वहां बैठ जाता है और बैठ करके उन्हें कोई काम नहीं करने देता। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े सहाबी, बड़े बड़े ताबई बुलाए गए, लेकिन एक बूढ़ा सहाबी कमर झुकी हुई थी, अपनी आबरूओं को उठा के कहता है, हज्जाज बिन यूसुफ ये अज़दा नहीं हट सकता, इसलिए इन सब में से कोई भी वारिसे काबा नहीं। हाय 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 हाय, इन सब में कोई भी वारिसे काबा नहीं है। नबी के हकीकी वारिस को बुलाओ अगर काबा तैयार करना है। खुदा की कसम, पूरी कायनात पर हजरत अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब के बाबा अबू तालिब का, और उससे पहले जनाब अब्दुल मुत्तलब का, उससे पहले जनाब हाशिम का, उससे पहले जनाब लोई का, उससे पहले जनाब किनान का, उससे पहले जनाब अमर का, उससे पहले जनाब अदनान का, उससे पहले मुतलौशख का, उससे पहले जनाब इब्राहिम का एहसान है। अल्लाह अकबर कि काबा तुम्हें मिला। और आखिरी एहसान सरकार चौथे इमाम का, इमाम को बुलाया गया। मौला क्या करें, परेशान है। इमाम ने फरमाया हमारे होते हुए, इसलिए फी कुल्ले शैइन, हमें हर चीज का इल्म दिया गया है। क्या चाहते हो? सरकार ये सांप काम नहीं करने देता। मौला ने फरमाया हज्जाज ये तेरे बाप की विरासत नहीं, यहां मेरी जात पैदा हुई है, मेरा दादा पैदा हुआ है। कैसे बन सकता है काबा? कैसे तैयार हो सकता है काबा? बैठे हो, सो गए हो? दरूद पढ़ते मिलके मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद पर। कैसे काबा बन सकता है? कैसे काबा तैयार हो सकता है? कहा काबा ऐसे तैयार नहीं हो सकता जब तक जो मुसलमान घर में काबा की ईंट, पत्थर या छोटा सा टुकड़ा भी लेके गया है, वो जब तक वापस नहीं लाएगा ये अज़दा यहां से नहीं उठेगा। कहा कैसे मुमकिन हो सकता है? मौला फरमाते बैठे रहो, दूसरा साल तो है जो लोग हज पे आते हैं वो वापस चले जाते हैं। अल्लाह का इतना बड़ा फरीजा हज जो है वो अदा सही नहीं हो पाता। तो अब क्या करें? ऐलान किया गया हर किसी के घर से एक एक टुकड़ा वापस काबे का लाए गए। एक एक टुकड़ा, तवज्जो, मैं जो जुमला देना चाह रहा हूं या एक फिक्रा देना चाह रहा हूं, एक एक टुकड़ा काबा का लाया गया। काबा का, काबा मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, और काबा है अल्लाह की आयत। एक एक टुकड़ा जब तक ना आया, काबा तैयार न हुआ, वो अज़दा पता नहीं कोई फरिश्ता था या कोई ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से करामत थी जो काबा तैयार नहीं होने दे रहा था। मोमिन किराम देखिए, अब यहां गुजारिश कर रहा हूं कि जब अल्लाह के इस घर की एक एक ईंट, एक एक पत्थर ना आ सका, और मंगवाया किसने? और जिन्होंने छुपा लिया था अमीर मुमकिनात के अमीर मुमकिनात बेटे ने, सरकार इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे मुसल्ला दिया जाए जहां मिजाब रहमत है, वहां मुसल्ला बिछाया। लोगों ने कहा अब क्या करेगा ये सैयदुस साजिदीन? यहां आके मदीने में रहता नहीं, मक्के में रहता नहीं, यम्बो शहर चला गया है, अब वापस आके क्या करेगा? कहा 2 रकअत नमाज पढ़ूंगा और मैं अपने जद जनाब अब्दुल मुत्तलब की सुन्नत पर
पर एक रात मिज़ाब रहमत के नीचे गुजारूंगा और मेरे हाथ दुआ से अभी नीचे नहीं आएंगे। जो जो काबे का लेके गया है वो नहीं भी लाएगा, वो खुद आ जाएगा। हाय 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 हैदरी, हर चीज लाई गई। ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का सब पे एहसान है। और जब सब चीजें लाई गई फिर काबा तैयार दोबारा हुआ और उसके बाद हजर अस्वद का वाकया, हजर अस्वद को प्रॉब्लम आ गया, बहुत से मुफ्ती मंगवाए गए, फिर वही भेड़ चाल, फिर वही खन्नास दिमाग में। जब वारस हकीकी मौजूद है तो हजर अस्वद वहां नहीं आता था। हजर अस्वद है जन्नत का पत्थर, ये जन्नत से आया है, तो जन्नत की चीज वो रखे जो वारस जन्नत है। ओहो हो। अब इमाम ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा के हजर अस्वद खुद इमाम के हाथों को रहले कुरान बना के उड़ के आया, इमाम ने वहां रखा, फिर दोबारा खाना काबा तैयार हुआ। इमाम जब नमाज पढ़ रहे थे वो फिर आई औरत। तवज्जो हज़रात गिरामी, जरूर पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर। थक तो नहीं गए? मसाइब शुरू कर दूं, फजल खत्म कर दूं, फिर भी दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर। आखिरी बात करके इंशाअल्लाह शहजादी की एक फजीलत पढ़नी है। आए और काबा भी मौला ने तैयार करवाया, एहसान है मौला का। हजर अस्वद को जो बोसे लेते हो ये भी एहसान है सरकार इमाम सईदुस साजिदीन का। और उसके बाद फिर वो औरत आई, कहा मैंने सुना है कि आपने दावा किया मदीने में। सरकार ने फरमाया दावा मैंने किया नहीं, मुझे करवाया गया है। मुझे अल्लाह ने इमाम बना के भेजा है। चाहती क्या हो? अब इमाम रुकू में थे, तवज्जो हज़रात गिरामी, इमाम रुकू में थे, नमाज पढ़ना शुरू किया, इमाम रुकू में थे। अब की दफा वो, जब पहले इमाम की बारी थी एक ख्वाहिश लेके आई कि मोहर लगवाऊं, दूसरे इमाम की बारी एक ख्वाहिश, तीसरे इमाम की बारी एक ख्वाहिश। अब क्योंकि फिर अली आया है, अब फिर अली नमाज पढ़ रहे हैं, दो ख्वाहिशें लेके आई, एक मोहर लगाऊंगी और दूसरी एक और दिल में ख्वाहिश थी। इमाम जैसे ही नमाज पढ़ रहे थे, इमाम ने नमाज पढ़ने से पहले कहा अगर इंतजार कर सकती हो, मैंने अल्लाह की बारगाह में 2 सजदे देने हैं, कहीं ऐसे ना हो जो मैं तेरे साथ अब मौजज़ा करने वाला हूं, तू मुझे खुदा न कह दे। हाय 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 हाय, काम बहुत बड़ा था। कहा नमाज पढ़ते पढ़ते अब दिल में सोच रही थी चलो मोहर तो मौला लगा देंगे, जो दूसरी ख्वाहिश लेके आई थी अल्लाह जाने पूरी हो या ना हो। इमाम ने नमाज पढ़ते हुए पूरी जिम्मेदारी से अरशद तुराबी ये रवायत बयान कर रहा है। हुकूमत इमाम महदी किताब का नाम है, उसमें भी मौजूद है और बहुत सी किताबों में मौजूद है। इमाम नमाज पढ़ रहे थे, चौथे इमाम नमाज पढ़ते 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 जब आखिरी रुकू पर पहुंचे, उसके दिल में और ख्वाहिश ने उबाल लेना शुरू किया, पता नहीं पूरी हो कि ना हो कि ना हो। इमाम नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली के अंगुष्ठ के उगे हुए पुष्ट पर नाखून के इशारे से इमाम ने इशारा किया, 130 साल औरत तब्दील होके 16 साल की जवान बन गई। अल्लाह। और ये ख्वाहिश लेके आई थी मेरे मौला की बारगाह में, इमाम की बारगाह में कि मैं इमाम से जवानी मांगूंगी और हर इमाम से मोहर खुद लगवाऊंगी। ये लेके आई इमाम के और मुस्कुराई, देखा तो अपनी हालत बदली हुई है। इमाम ने नमाज खत्म की, नमाज खत्म करने के बाद मौला फरमाते हैं वो पहला अली था जब आसमानी मखलूक को अकीदे में कमजोरी वाक़या हुई, हाय हाय हाय, तो पहले आसमानी मखलूक को पहले अली ने उंगली के इशारे से अंगूठी दी थी। अब ये है यहां की मखलूक, अब मैं भी अली हूं, इशारे से जवानी दी, मोहर भी लगाई। 5वें इमाम ने मोहर लगाई, 6ठे ने लगाई, 7वें ने, 8वें इमाम के दौर में फिर वही आई। जब 8वें इमाम के दौर में आई तो इमाम ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली हूं। हाय 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 हाय, या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। अपना मौलवी समझ के चुप ना हो जाओ। हैदरी माशाअल्लाह मौला।
या अब इमाम ने क्या फरमाया, 8वें इमाम ने, मैं भी अली हूं और मैं फखरे यूसुफ हूं, अगर फखरे जुलेखा बनना है तो बताओ। हाय 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 हाय, वापस पलटाऊं जवानी? नहीं मौला, अब मैं आखिरी इमाम की बारगाह में। शाह जी ने सवाल किया कितनी औरतों को जवानी मिली? बहुत सारी औरतें तारीख में हैं, लेकिन मशहूर जो हबीबा वालबिया या जनाब जुलेखा अलैहिस्सलाम हैं, और बहुत सी औरतें हैं तारीख में, लेकिन ये चौथे इमाम का मौजज़ा है। चौथे इमाम ने, क्योंकि वारिस हकीकी है नबी का और उनके पास है इल्म, तवज्जो हज़रात गिरामी, और यही इमाम है जिन्होंने बकायदा आज जिन बीबी की शहादत इमाम के साथ है उन्हें दादी कहा है, और शहजादी का नाम है मैमूना। बाकी मैं फजीलत छोड़ दी है, एक ही बीबी की फजीलत पढ़ के मसाहिब की तरफ। शहजादी का नाम था मैमूना, जो बाप ने रखा था। मलकाए ज़ंजिबार रात को अपने तख्त के करीब सो रही थी, और सो करके जैसे नमाज़े तहज्जुद का वक्त हुआ, महसूस किया कि मुझे कोई उठा रहा है। तवज्जो हज़रात गिरामी, मुझे कोई उठा रहा है। उठी, का मन अंता, और मन अंते, आप कौन हो? बुरके में मुलब्बस है, बुरका पहना हुआ है, चेहरा नजर नहीं आ रहा, हाथ नजर नहीं आ रहे। अब मैमूना कहती, जब मैंने पूछा कौन हो, कहा मैं बाद में बताऊंगी जब मेरी और आपकी मदीने में मुलाकात होगी। आप उठ और कलमा पढ़। क्या कर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन। हाय हाय हाय, कलमा पढ़ाया शहजादी को। कहा अब तुम्हें एक पैगाम आएगा, अब हुकूमत भी छोड़ो, ज़ंजिबार भी छोड़ो, और छोड़ करके युगंडा फलां मुकाम पर, दरिया के किनारे पर, उस दरिया के किनारे फलां दरख्त होगा, दरख्त के इतने तने होंगे, वहां आपने खड़े होना है। 2 शख्स आएंगे, एक रुक्का तुम्हें देंगे, वो रुक्का पढ़ के लपेट के अपने पास रख लेना, और समझना कि तू मेरे पास और मैं तेरे पास। हाय 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 हाय, या अली या अली। ये कह के कलमा पढ़ा के आए, और पैगंबर इस्लाम ने सुबह जनाब सैयदा को बुलाया। सैयदा, जिस औरत को तू चाहती है उसके लिए मैंने खत लिख दिया है, 2 सहाबियों को युगंडा भेज दिया है, और वो जाएंगे। वो 2 सहाबियों को खत दिया, अब उनके अपने अल्फाज हैं, हमें नहीं पता कि हम किस तरीके से और कैसे इधर पैगंबर की जुबान से निकला, इधर हम वहां पहुंच गए। जैसे हम वहां पहुंचे, हमने दरिया का किनारा देखा, वो दरख्त देखा, तने गिने, उसके नीचे एक मस्तूर है जिसे हम नहीं पहचानते। हमने जाकर रुका दिया, वो हमने पेपर वर्का दिया, उसने लेके पढ़ा, लपेट के पास रखा, हमारे पीछे चल दी। और खुदा की कसम, ये दोनों सहाबियों की ये रवायत है कि जब हमने उस बीबी को देखा तो बीबी के पांव में जूती नहीं थी। अल्लाह अकबर। और शहजादी ने, वो बिल्कुल रवायत ठीक है कि शहजादी ने अपनी जूती उतार के रात के वक्त तख्त के ऊपर रखी। जिनके नौकर भी दुनिया की शाही को जूती पे मारे। अल्लाह अकबर। वो अली हुकूमत लेके क्या करेगा? और लेके शादी को आए 4 फरसख, बहुत जल्दी रिवायत पढ़ गया, 4 फरसख दूर मदीने से। कहा सैयदा, हम उस बीबी को लेने जा रहे हैं, और हमारे और अली के दरमियान ये अहद हुआ है कि हमने उस शहजादी का नाम रखा है फिजा। पसंद है? शहजादी फरमाती, बाबा मैं भी चलूं? कहा नहीं, हम जाएंगे, और जैसे तू मेरी बेटी है आज से वैसे ही फिजा मेरी बेटी है। अल्लाह अकबर। दोनों मौला कायनात और सरकार मोहम्मद मुस्तफा मदीने से 4 फरसख दूर जाके दोनों सहाबी लेके आ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने रिवायत के अल्फाज, अपना दायां हाथ जनाब फिजा के सर पे रखा और कहा, बेटा अल्लाह ने मुझे मेरी सुल्ब में एक बेटी दी है, आज अल्लाह ने उस बेटी की एक बहन भी दे दी है। तू मैं मोहम्मद की बेटी है, मेरे हसनैन की मां है, अली की बहन है। लेके घर आए और आकर के इस बीबी को, खुदा कसम ये बीबी को पहचानो, और
शहनशाही की मालिक सैयदा शहनशाही छोड़ के जनाब सैयदा के घर आती है। आ करके अगर किसी चौधरी का बेटा भी इंग्लैंड में आ जाए ना नया नया, उसे भी चाय नहीं बनाना आती, न बर्तन धोना आते हैं। एक शहनशाह और पूरे अफ्रीका की शहनशाह मलका ज़ंजबार आई, शहजादी घर में झाड़ू दे रही है, कहती बीबी जो बीबी मैंने ख्वाब में देखी थी वो आप हो? कहा मैं ही फातिमा हूं, मैं मोहम्मद की बेटी हूं, मैं हसनैन की मां हूं। अच्छा, जब ये कहा उस वक्त तक जनाब सैयदैन हसनैन शरीफैन दुनिया में ज़ाहिरन नहीं आए थे, लेकिन आले मोहम्मद नाम तो लेते थे। और जब बीबी के आने के बाद ज़हूर हुआ है दोनों शहजादों का मदीने के शहर में, और जैसे आई आकर के बीबी के हाथ से झाड़ू ले लिया, कहा आज से इस घर की सफाई मैं करूंगी, बर्तन मैं धोऊंगी। शहजादी फातिमा अपनी माओ और बहनों के लिए जुमला कर रहा हूं, सैयदा फातिमा से ज्यादा नौज बिल्ला कायनात में कोई मस्तूर नहीं। खुदा की कसम कहा नहीं फिजा, मैंने तुझे अपनी नौकरी के लिए नहीं बुलाया, मैंने अपनी बहन बना के, तू मेरी बहन है, और अगर मेरा दिल चाहा तो कभी कभी मैं तुझे मां भी कह दूंगी। ये करीमी है, एक दिन घर का मैं काम करूंगी, एक दिन तू काम करेगी। अब हर आदमी की आंखें फुरात बन रही हैं। खुदा की कसम यही जनाब फिजा और जनाब इमाम सज्जाद 11 हिजरी को पैगंबर के पांव पे बैठ गई। पैगंबर फरमाते हैं फिजा क्या बात है, आज रोए जा रहे हो? हाँ, इतने परेशान हो गए, उतनी देर में बूढ़ी हो चुकी थी। कहा या रसूल अल्लाह बेटी कहा है ना, हाँ तीन हाजतें हैं। पैगंबर ने फरमाया 3000 भी हों फिजा तू कहती जा, मैं आमीन कहूंगा। कहा या रसूल अल्लाह मैंने सुना है आप और अली के दरमियान बातें हो रही थी, कभी अली सैयदा से बातें करते हैं कि मैं शहजादों को जब देखती हूं तो शहजादा हुसैन अलैहिस्सलाम के दामन में उनकी छोटी हमशीरा सैयदा ज़ैनब अबा के दामन में हाथ डाल के हमेशा कहती हैं भाई तू फिक्र ना कर, अगर करबला में तू एक बेटा देगा ना, मैं 2 बेटे, तो ये माजरा क्या है? पैगंबर ने सारी रुदात सुनाई करबला की। कहा अल्लाह के पैगंबर हो मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मुझे इतनी लंबी जिंदगी दे कि मैं करबला में हुसैन के साथ जाऊं और करबला के बाद शाम तक लोग ज़ैनब का साया न देखें। हर बाजार में, हर गली में जहां लोग ज़ैनब पर ताजियाना मारे, मैं पुश्त आगे कर दूं, मेरी इतनी लंबी जिंदगी हो जाए। पहली दुआ लंबी जिंदगी, दूसरी दुआ करबला जाऊं, तीसरी दुआ शाम तक जाऊं। पैगंबर रो पड़े, कहा ये तो तीनों ही एक दुआ है, कहा इससे ज्यादा मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। रोने वालों खुदा की कसम क्या शहजादी ने हक अदा किया? हम सारे हैं ना, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, आले मोहम्मद का वास्ता देते हैं वो अल्लाह रद्द ही नहीं करता। मेरा अपना ईमान है, हम फिजा कंबरो जनाबे बूजर का वास्ता दे देना, अल्लाह वो भी नहीं रद्द करता। खुदा की कसम जनाब फिजा और इमाम सज्जाद आज दोनों की शहादत है ना। बीबी ने क्या लम्हे लम्हे साथ नहीं निभाया? कोई लम्हा ऐसा है जहां जो सादात हो ना, आज आदमे सादात का जनाजा आएगा, सादात के अयूब का जनाजा आएगा। और शहजादी ने एक एक लम्हा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के गम देखे। और मुझे नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी कहा करते यार मुझे ये बताओ मोमिन कराम कि सज्जाद का दूसरा नाम है मुसीबत, गम, मैं कहां से शुरू करूं? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुद अपने शेर हैं मोमिन कराम। जब मौला वापस है ना यम्बो शहर में, तो कुछ मेहमान आए थे इमाम के पास। इमाम ने फरमाया ये अपने मुंह से कपड़ा हटा दो, वो तुम थे जब हम तुम्हारे मेहमान थे, आज तुम मेरे मेहमान हो ना। हसीन बिन नमीर
بس میں آج تھوڑا سا مصائب زیادہ پڑھوں گا، میں معافی کے ساتھ، اور اپنی آنکھوں کو خاموش رہو۔ حسین بن نبیر مولا اندر لے گئے، اور خدا کی قسم میں نے روایت پڑھی ہے خلاصۃ المصائب میں، جب جناب زینب کو پتا چلا نا، شہزادی نے فرمایا کسی کنیز کو اجازت نہیں کہ روٹی پکائے، میں زینب خود پکاؤں گی۔ خدا کی قسم بی بی نے خود ان کو اپنے ہاتھ سے، اور کہا اسے کہنا، جب جانے لگا نا ایک اور آ گیا، وہ بھی دشمن عالم، اور 3 بیٹیوں کو ساتھ لے کے آیا۔ خدا کی قسم جب 3 بیٹیوں کو لے کے آیا نا، امام کی آنکھوں کا لہو بڑھ گیا۔ ادھر لہو بڑھا، کہتا روتے کیوں ہو؟ کہا میں جب تیرا مہمان بنا تھا میرے ساتھ بھی مائیں تھیں، بہنیں تھیں، پھپھیاں تھیں، ہاں؟ مولا نے ان کی مستورات کو الگ جگہ 2 یا 3 مہینے وہ رہا، اور اتنا کریم امام، کتنے ظلم سہے مولا نے۔ بس کربلا سے شروع کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم کربلا کا میدان ہے، اور کربلا میں جب 10 محرم کو شہید مولا ہو گئے نا، ادھر مولا کی شہادت ہوئی، ادھر شمر کے ہاتھ میں حسین ابن علی کا سر ہے۔ اب میں مصائب شروع کروں۔ مظلوم کربلا کا سر ہے، شمر کے ہاتھ میں، نجس ہاتھ میں، معصوم پاک کہا، جہاں محمد بوسے لیتے تھے، اگر ایک بال بھی ٹوٹ جاتا ہے تو سراب سیدہ سارا دن اس حسین مظلوم کا سر ہے، اور وہ آگے ہے، پیچھے ایک مستور ہے، عہدے کے لحاظ سے بطول ہے، اور عمر ہے 4 سال کی، سوالیوں کی طرح اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے۔ میں نے یہ جان بوجھ کے روایت پڑھی، رونے والوں اس لیے روایت پڑھی کہ 3 جنازے آل محمد کے گھر سے ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی زنجیر نہیں اترے۔ 2 مردوں کے جنازے ہیں، ایک 4 سال کی بطول کا جنازہ ہے۔ یہ وہی سکینہ جب گئی نا پیچھے کہا شمر تو نے میرے بابا کو قتل تو کر لیا ہے نا، اب مجھے میرے بابا کا سر دے دے۔ سیدو آپ اگر دل پہ ٹھیس پہنچے مجھے معاف کر دینا، آپ سمجھے بیٹی سمجھ کے سر دے دیا ہوگا، خدا کی قسم سر ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں، سکینہ کو کہا لے لو سر، جیسے ہی قریب آئی ایک دبا جا۔ سیدہ نے سنبھلا نہیں گیا، بی بی نے سنبھلا نہیں گیا، کربلا کی طرف رخ کیا اور ایک آواز دی، چاچا غازی۔ امام سجاد چیخے سن کے غشی کے عالم سے اٹھے، دوڑے، بہن کو پکڑا، لے کے آئے۔ خدا کی قسم راوی کہتا ہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یہ پہلا تحفہ تھا۔ شمر نے کسی کو اشارہ کیا، ادھر امام سجاد نے قرآن سیدہ سکینہ کو اپنے گلے میں لگایا ہوا ہے، امام کی پشت پر کربلا لکھی جا رہی ہے۔ سید کا جلال سب کو سوار کیا گیا۔ یہ غلط ہے، روایت میں نہیں ہے، رسیوں سے نہیں جکڑا گیا امام کو، مولا کو رسیوں سے نہیں جکڑا گیا۔ خدا کی قسم جو میرے مولا کے اپنے شعر ہیں، مولا نے شعر کہے، کبھی کبھی بیٹھتے تھے، خون بھی روتے تھے اور شعر بھی پڑھتے تھے۔ اس میں مولا فرماتے ہیں مجھے شام کے بازار میں ہو بے وارث غلاموں کی طرح کھینچا گیا۔ یہ مولا کا کہنا تھا۔ کسی نے میرے مولا باقر سے پوچھا مولا کیسے؟ مولا فرماتے ہیں، امام باقر سے روایت، مولا فرماتے ہیں دنیا والوں جب کربلا میں قید کیا گیا نا، میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور لنگر تھا کمر پر، اور زنجیر تھے، اور میرے بابا کے وزن سے زیادہ وزنی گلے میں توق تھا، توق میں کیلے تھی، امام کی رگوں میں جاتی تھی، جیسے رکوع سے سر اٹھتا تھا، سجاد کا خون کا فوارہ۔
कैद करके ले जा रहे थे ना मेरे और आपके मौला को, जैसे कैद करके ले जा रहे थे, जैसे ही कैद करबला से वह बाहर निकले, ऊंट को दौड़ाया गया। जैसे ही ऊंट को दौड़ाया गया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हाथ थे बंधे हुए, पाँव में बेड़ियां, गले में तोक, ऊंट पर सवार। इमाम अलैहिस्सलाम न संभल सके, रेतला इलाका था, ऊंट को ताजियाने मारते थे। रोने वालों, इमाम उस ऊंट की सवारी से गिरे। जैसे गिरे ना मौला, अब जिसके हाथ बंधे हुए हों वो कैसे गिरे था? जैसे मौला अब्बास हाथ कटने के बाद, बाजू कटने के बाद घोड़े से गिरे थे, मुंह के बल गिरे। और रोने वालों, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बेहोश हुए। उस शिमर ने एक जल्लाद को इशारा किया, उसने इमाम के लंगर में से एक रस्सी डाली, रस्सी डाल के खुद घोड़े पे सवार हुआ, उधर रस्सी को घोड़े के जीन में बांधा, उसने घोड़ा तेज दौड़ाया, इधर घोड़ा दौड़ा। जनाब ज़ैनब ने मजलूम के सर को देखा, कहती हुसैन। ऐ हुसैन इब्ने अली, सज्जाद मरने से पहले मर जाएगा। शहजादी ने अपने आप को नीचे गिराया, मजलूम के सर वाला नेज़ा रुका, शायद बीबी ने अपने आप को गिराया। उसके बाद रोने वाले एक अजीब जुल्म हुआ इमाम सज्जाद के साथ। हम मैं वो लफ्ज तो नहीं पढ़ सकता। खुलासतुल मसाइब सफ़ा नंबर 177 में मक्तल में लिखा है, रोने वालों, इमाम का जिस्म उस लोहे में जकड़ा हुआ था, और जैसे गर्मी पड़ती थी लोहा गर्म होता था। गर्म हो के इमाम कहते हैं रो के, अकबर तू एक मर्तबा शहीद हुआ, असगर तू 3 मर्तबा शहीद हुआ, कासम तेरी लाश के टुकड़े मुझे दे। करबला से कूफा, कूफा से शाम, सज्जाद के जिस्म के टुकड़े गिरते हैं। मजलूम को रोने वालों, एक और मुसीबत सुन लो, बहुत आंखें रोली। खुदा की कसम, इमाम सज्जाद वही मासूम है ना। हर कोई आता, हर किसी की मजलिस में इमाम सज्जाद आते हैं ना, अल्लाह जाने किस मोमन के पहलू में बैठ के गिरिया करते हो, पता नहीं किस बीबी के पहलू में सकीना बैठी हो। ये आंखों से मंजर देखती थी सकीना, जब भी गोश्त का टुकड़ा गिरता था उठा के कहती थी भैया मजबूर और बेकस हूं, अजरकुमुल्लाह। रोने वालों, इधर इमाम को बस आखिरी लफ्ज़ पढ़ रहा हूं, इमाम के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, बीबी ने भी आगे बचाया। फिर दरबार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उसके बाद दरबार शाम। रोने वालों, जल्दी जिसने उठना हो उठ के चला जाए, मैं नादा कर सकता हूं हर कोई दरवाजे की तरफ देखता है। रोने वालों, अगर किसी का जनाजा आने वाला हो ना, बैठ के बंदे दरवाजे की तरफ देखते हैं कि वारिस जनाजा उठा के लाएंगे। रोने वालों, दरबार यजीद है, और ये एक तरफ यजीद कोने में जो दरबार में गए हो, जो जैसे ही दाखिल होते हो एक बुर्ज बना हुआ है, वहां बीबियां थी, दूसरी तरफ मर्द जनाब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम सज्जाद को कैद किया गया था। शिमर कहता है ये कौन है? कहा ये हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन है। कहा मुझे इसका सर चाहिए। रोने वालों, जनाब सैयदा ज़ैनब के हाथों में रस्सियां थी, सर के बालों का पर्दा बनाया हुआ था। जनाब फिजा आगे खड़ी थी, कहती अम्मा फिजा पीछे हट जा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह जाने ज़ैनब ने कैसे अबूर किया, मौला सज्जाद के ऊपर गिरी। बीबी कहती है मेरी गर्दन पहले काट। अजरकुमुल्लाह। इमाम सज्जाद को वलीद बिन हशाम ने जब जहर दिया, और अब्दुल वलीद बिन अब्दुल मलक ने जब जहर दिया, इधर मौला को जहर मिला। मौला के 11 बेटे, 4 बेटियां।
रोने वालों, छोटी बेटी का नाम सकीना या फातिमा था। मौला को जहर मिला, मौला घर आए, घर के सहन में मौला लेट रहे हैं। खुदा की कसम, सैयदा की इज्जत की कसम, रवायत ऐसे ही है, मैं नहीं पर्दा डाल सकता। मौला ने 11 बेटे में से किसी बेटे को आवाज नहीं दी, 4 बेटियों में से किसी बेटी को आवाज नहीं दी। मौला फर्श पर लेटते लेटते सर उठाया, शाम की तरफ मुंह किया, कहा फूफी ज़ैनब आ देख, मुझे जहर मिल गया। थोड़ी देर के बाद मेरे मौला ने इमाम बाकर को बुलाया, बाकर मेरे करीब आ। मौला बाकर करीब आए, कहा बाकर तू हुज्जत खुदा है, मेरे बाद तू मेरे इल्म का वारिस है। बाकर जल्दी कर, बाकर जल्दी कर, शाम जा, मेरी दादी फिजा पे मुश्किल बन गई है। और मैं कुर्बान जाऊं जिसको जहर मिल जाए। बाबा मैं आपको नहीं छोड़ सकता। बाबा दरबार में, बाजार में मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। कहा बेटा अगर तूने नहीं ना छोड़ा तो अम्मा दादी फिजा ने भी नहीं छोड़ा। बेटा पहले वहां जा। रोने वालों, इमाम बाकर इजाज़त इमामत से वहां आए। खुदा की कसम जब वहां आए ना, हाँ करके मस्तूर है, जनाब ज़ैनब की कब्र है, सर रखा हुआ है। बीबी कहती हो सैयदा ज़ैनब और शरीकतुल हुसैन, ओ बीबी मैं अकेली हूं, लावारिस हूं। ओ बीबी मेरे जिस्म को अगर किसी गैर सैयद ने हाथ ये कहना था, आवाज़ है अस्सलामु अलैका या जद्दती फिज़्ज़ा, ओ दादी जान मेरा सलाम हो, दादी जान मेरा सलाम हो। शहजादी ने दोनों बाजू फैलाए, इमाम ने माँ को दादी को गले लगाया। अब आंखें नहीं खोली फिजा ने। रोने वालों, इमाम सज्जाद समझ के मौला बाकर के हाथों पे, आंखों पे जल्दी से और कहा अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद तेरा खून खुश्क हो गया। सज्जाद तूने खून रोना बंद कर दिया है। रो के कहते दादी मैं सज्जाद नहीं, मैं तेरा पोता बाकर हूं। छोड़ दिया बीबी ने, पीछे हट गई। कहा मदीने के संगती ने, मैं सगी दादी नहीं हूं इसलिए नहीं आया, मैं सगी होती मेरे मरियत पर मरने पे जरूर आता, मेरे पास वक्त थोड़ा है। रोने वालों, जैसे कहना सज्जाद क्यों नहीं आया, सज्जाद क्यों नहीं आया। इमाम रो के फरमाते दादी मेरे बाबा को जहर मिल गया है, जहर का नाम आया था। खुदा की कसम आगे बढ़ी, कदमों पे हाथ रखे, कहा तू भी मोहम्मद है, मुझे एक दिन की जिंदगी ले दे। मुझे एक दिन की जिंदगी ले दे, मैं सज्जाद का सर अपनी गोदी में रखूंगी और बैठ कर कहा नहीं दादी सिर्फ तेरे लिए मलकुल मौत इंतजार कर रहा है, जो किसी का इंतजार नहीं करता। दादी वक्त नहीं है। दादी ने जैसे ही वह बात सुनी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इधर जनाब फिजा की रूह परवाज कर गई। जैसे रूह परवाज की, इमाम ने इजाज़त इमामत से सैयदा के हाथों का बुना हुआ कफन, गुस्ल का इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद रोने वालों, अब इमाम जैसे ही जनाब सैयदा ज़ैनब के रोजे पर जाता है, मशरक की जानब जहां से सूरज फूटता है, पहाड़ियां हैं जौलान की, पहाड़ियों की तरफ इमाम कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। देखा 4 लोग हैं, 4 कुछ दोस्त हैं और आकर के खड़े हो गए, अपने सर पे हाथ रख के देख रहे हैं। जनाजा सामने पड़ा हुआ है, एक दूसरे को देख के कहते हैं तुम्हें नहीं पता अम्मा ने वसीयत की थी ना कि कभी भी गुर्बत में जो मुश्किल आ जाए, अगर किसी गरीब का जनाजा देखो
जनाजा जरूर पढ़ना। आए कुछ और भी मोमिन आ गए वहां के, पीछे सफ़े बनाई। जैसे सफ़े बनाई ना, खुदा की कसम सिर्फ समझाने के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन इमाम को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। इमाम हर शय का वारिस होता है। इमाम ने जनाजे को छोड़ के कहा, दाऊद मुझे इजाजत दे। कहते हैं बंदा खुदा, कोई वलीउल्लाह महसूस होते हो, मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हो? रो के कहते हैं तेरी मां फिजा का जनाजा पढ़ाऊं? कहा मेरी मां, हम तो मां को ढूंढने आए थे, यहां कैसे? खुदा की कसम मां का मुंह देखा, मां के पैरों को लिपट के रोए। और 4 बेटों ने यह कहा, काश के तूने मदीने वाले सैयदों का साथ ना छोड़ा होता, आज जंगलों में रुल के ना मरती। खुदा की कसम सईदा फिजा की मैयत तड़पी और रो के कहती, बेटा तुझे क्या पता ज़ैनब यहां है। बस मुसर कर रहा हूं, जनाब फिजा के मसाइब बड़े जरूरी थे। रोने वाले इमाम ने जनाजा पढ़ाया। बेटों ने कहा हमने अपने वतन लेके जाना है। इमाम ने फरमाया तुम वारिस हो, तुम्हारी मर्जी है। जनाजा उठा करके 12 किलोमीटर दूर गरीबों का आखिरी जुमला रोने वालों, उसके बाद ताबूत को दावत दे दूंगा। इमाम सज्जाद का ताबूत आएगा। रोने वालों जैसे ही शहजादी का ताबूत उठाया हुआ बेटों ने और उठा करके गरीबों वाले कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, ताबूत ने बेटों के कंधों को छोड़ा, परवाज करना शुरू किया। दाऊद ने आवाज दी, मौला बाकर, हम पे मुश्किल बन गई है। मौला लगता ऐसे है हमारी मां का कोई रिश्तेदार यहाँ है। रोने वाला भी ये कह रहे थे। इमाम बाकर आए, एक छोटी सी कब्र फटी, कानों से खून बरामद हुआ, मैला कुर्ता, दादी। अजरकुमुल्लाह, आखिरी लफ्ज़ रोने वालों, अल्लाह आपको जज़ा दे। जो 40 साल खून रोता गया, आज उसका जनाजा आने वाला है। रोने वाले जैसे ही इमाम गए, इमाम ने गुस्ल दिया। इमाम ने गुस्ल दे रहे थे, इमाम सज्जाद की आवाज आई, बाकर बेटा मेरी कमर पे हाथ आहिस्ता रख, मेरे हड्डियां टूट चुकी है। रोने वाले इमाम ने गुस्ल दिया। सैयदा ज़हरा का बना हुआ कफन पहनाया। जैसे ही कफन पहना लिया, गुस्ल दे चुके, जनाजा तैयार हुआ। जनाजे में आवाज आ रही थी रोने की आवाज इतनी बुलंद हुई कि इमाम सज्जाद का कफन सुर्ख हो गया। आखिरी लफ्ज़ रोने वालों, इमाम सज्जाद का कफन सुर्ख हो गया। इमाम रोए, बाबा अब तो खून रोना बंद करो, बाबा अब तो खून रोना बंद करो। इमाम की आवाज आई, जिनके जनाजे मेरे बाबा ने उठाए, मेरा जनाजा उठाने के लिए नहीं आया। ये कहना था। थोड़े लम्हों के बाद एक रूह की आवाज, अस्सलामु अलैका या रूहुल्लाह। एक रूह की आवाज है, मौला बाकर मेरा सलाम हो। कहा मनन आप कौन हो? कहा कि मैं सज्जाद का भाई अकबर आ गया हूं, मैंने करबला छोड़ दिया है। चंद लम्हों के बाद एक और रूह ने आवाज दी, अब कौन हो? कहा मैं हसन आ गया हूं, मदीना छोड़ दिया। एक और रूह की आवाज है, कौन हो? कहा मैंने नजफ छोड़ दिया है, मैं अली आ गया हूं। रोने वालों, तीसरी रूह की आवाज आई, आप कौन हो? कहा मेरा खून नहीं बता रहा, मैं जख्मों से चूर चूर हुसैन आ गया। इमाम सज्जाद की आवाज आई, वो नहीं आया जिसके कहने पर ज़ैनब ने मदीना छोड़ा। अब ये कहना था कि इमाम बाकर मातम करो ले उजला बोलेगा। रोने वालों, जैसे ही आवाज आई, कौन? कहा मैं अब्बास आ गया हूं, मुझे माफ कर।